इस मूवी की शुरुआत होती है डाइसू से, जो अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में डाइसू को पुलिस उठा ले जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। डाइसू पुलिस से कहता है, मुझे घर जाने दो, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। पुलिस डाइसू को जाने नहीं देती। तभी डाइसू का एक दोस्त वहाँ पर आ जाता है और वो डाइसू को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में वो दोनों एक फ़ोन बूथ पर रुकते हैं और अपने घर पर बात करते हैं। डाइसू बात कर रहा होता है, फिर डाइसू का दोस्त बात करता है। तभी पीछे से डाइसू गायब हो जाता है। जब डाइसू की आँख खुलती है तो वो एक कैद खाने में होता है। डाइसू कहता है, मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखे हो? मुझे घर जाना है, तुम मुझे घर क्यों नहीं जाने देते? आखिर किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम मुझे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? मुझे घर कब जाने दोगे? अगर उन्होंने उसे बता दिया होता कि डाइसू को वहाँ 15 सालों तक रखेंगे, क्या उसके लिए ये सहन कर पाना ज़्यादा आसान होता या शायद नहीं? डाइसू एक ऐसे कमरे में बंद है जहाँ से वो बाहर निकल नहीं सकता। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरता है। फिर उन लोग कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ते हैं। डाइसू बेहोश हो जाता है। फिर उन लोग कमरे में आ जाते हैं और डाइसू के बाल काट देते हैं, कमरे की सफाई कर देते हैं। कुछ साल तक ऐसे ही चलता है। फिर से उन लोग आते हैं और डाइसू का खून और एक गिलास ले जाते हैं। डाइसू कमरे में टीवी देख रहा होता है। टीवी पर न्यूज़ आती है कि डाइसू की बीवी का किसी ने खून कर दिया। पिछले कुछ साल से डाइसू घर से लापता है। डाइसू और उसकी बीवी की आपस में बनती नहीं थी। मौकाए वारदात पे डाइसू का खून और एक गिलास पर उसके उंगलियों के निशान मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि डाइसू घर आया था और उसने अपनी बीवी का खून किया और फिर से लापता हो गया। ये न्यूज़ देखने के बाद डाइसू गुस्से में आ जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। अपने हाथ की नस काट लेता है। जिन लोगों ने डाइसू को कमरे में बंद किया होता है, वो लोग डाइसू की जान बचा लेते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि डाइसू मरे। फिर डाइसू कमरे में सोचता है, उसने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। फिर डाइसू डायरी लिखना शुरू करता है कि उसने कौन सी गलतियां करी हैं जिसकी उसे सज़ा मिल रही है। डाइसू के दिमाग में कई नाम आते हैं पर कोई सटीक नाम नहीं आता। फिर डाइसू को बहुत गुस्सा आता है। फिर डाइसू टीवी से फाइट की प्रैक्टिस करता है ताकि वो बाहर निकलने पर उसे मार सके जिसने डाइसू को कैद करवाया। फिर डाइसू सोचता है, मैं ये गुजरते हुए सालों को कैसे याद कर पाऊँगा। तो वो अपने हाथ पर गुजरते हुए सालों के निशान बनाता है। फिर 15 साल के बाद एक औरत आती है जो डाइसू को हिप्नोटाइज करती है। वो कहती है, जब तुम्हारी आँख खुलेगी तो बाहर एक घास का मैदान होगा, फिर तुम आज़ाद होगे। जब डाइसू बाहर निकलता है तो वो एक बैग में बंद होता है। उस बैग से बाहर निकलता है तो एक घास का मैदान होता है। जब डाइसू खड़ा होता है तो सामने देखता है, वहाँ पर एक आदमी होता है। तो डाइसू उसके पास जाता है उससे बात करने के लिए। फिर डाइसू उसे अपनी कहानी सुनाता है। फिर वो आदमी कहता है, मेरी कहानी नहीं सुनोगे? फिर डाइसू वहाँ से चला जाता है। डाइसू अपने घर जाता है। वो वहाँ देखता है कि उसका घर नहीं रहा और वो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकता क्योंकि सब डाइसू को उसकी बीवी का कातिल मानते हैं। फिर डाइसू एक होटल के आगे बैठा होता है। तभी एक आदमी आता है। वो डाइसू को पर्स और एक मोबाइल देता है। वो आदमी डाइसू से कहता है, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब डाइसू पर्स खोलता है तो उस पर्स में पैसे होते हैं। फिर डाइसू होटल में खाना खाने जाता है। वहाँ डाइसू की एक लड़की से मुलाकात होती है। वो लड़की कहती है, क्या आप यहाँ रोज़ आते हैं? डाइसू कहता है, नहीं। वो लड़की कहती है, आप जाने पहचाने लगते हैं।
डाइसू भी उससे कहता है तुम भी जानी पहचानी लगती हो। तभी डाइसू का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाते के साथ ही कहता है कौन हो तुम। वो कहता है मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्यों हूँ ये इम्पोर्टेंट है। डाइसू कहता है तुमने मुझे कैद में क्यों रखा, तुम कौन हो। वो आदमी कहता है अपने स्कूल के दिनों को याद करो। फिर कहता है मैं तुम्हें मिस करता हूँ, जल्दी आ जाओ मेरे पास। डाइसू मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर वो लड़की डाइसू का खाना ले आती है। फिर डाइसू बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा होता है। लड़की कहती है सर आप ठीक तो हैं। वो लड़की डाइसू का हाथ पकड़ती है तो डाइसू बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की डाइसू को अपने घर ले आती है। जब डाइसू सो रहा होता है तो वो लड़की डाइसू की डायरी पढ़ती है, वो डायरी जो डाइसू ने कैद खाने में लिखी थी। फिर डाइसू अपनी डायरी छीन लेता है। फिर वो लड़की कहती है मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते, मेरा नाम है मिडो। फिर डाइसू उस लड़की से अपनी बेटी का पता लगवाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया। फिर डाइसू और वो लड़की होटल में खाना खाने जाते हैं। फिर डाइसू सोचता है जो खाना उसने 15 सालों तक खाया वो उस खाने को भूल नहीं सकता। फिर डाइसू अलग अलग होटलों में खाना खाता है, इसलिए जो खाना उसने खाया अगर वो होटल मिल जाए तो जहाँ से उस कैद खाने में खाना आता था तो डाइसू को उस जगह का पता लग जाएगा। फिर डाइसू उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे बंद करके रखा था। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप पैसे देकर किसी को भी कैद करवा सकते हैं। फिर डाइसू उस कैद खाने वाले से पूछता है तुमने मुझे कैद में क्यों रखा। वो कहता है मैं नहीं बता सकता। वो कहता है हमारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती है। फिर डाइसू उसे टॉर्चर करता है। फिर डाइसू पूछता है अब बताओ। वो आदमी कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, मैंने उसे रिकॉर्ड किया था। फिर डाइसू वो रिकॉर्डिंग कैसेट लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ के लोग आ जाते हैं डाइसू को मारने के लिए। फिर डाइसू उन सब लोगों को मारता है और ख़ुद भी घायल हो जाता है। जब डाइसू वहाँ से बाहर निकलता है तो सड़क पर गिर जाता है तो एक आदमी डाइसू को टैक्सी में बिठा देता है। ये वही आदमी होता है जो डाइसू को कैद करवाता है। फिर वो आदमी कहता है अलविदा डाइसू, पर डाइसू कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि डाइसू बहुत घायल होता है। जब डाइसू की आँख खुलती है तो डाइसू उसी लड़की के घर में होता है। फिर डाइसू वो रिकॉर्डिंग सुनता है पर वो रिकॉर्डिंग डाइसू के समझ में नहीं आती। डाइसू अपने दोस्त के पास जाता है, वही दोस्त जो डाइसू को पुलिस से छुड़ा कर ले जाता है। डाइसू के दोस्त का एक साइबर कैफ़े होता है। फिर डाइसू उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। डाइसू का दोस्त कहता है तुम्हें अपने दुश्मन को अपने करीबियों में ढूंढना चाहिए। तो डाइसू का दोस्त इंटरनेट पर सर्च करता है वो नाम जो उसे रिकॉर्डिंग से मिला था। फिर डाइसू को उसके घर का पता मिल जाता है जिसने डाइसू को किडनैप करवाया होता है। वो उसी बिल्डिंग के सामने रहता है जिसमें वो लड़की और डाइसू रहता है। फिर डाइसू वहाँ पहुँच जाता है। सामने दो लोग होते हैं। डाइसू पूछता है तुम ही हो एवरग्रीन। वो आदमी कहता है खुद ही पता लगा लो, तुम्हारे पास 5 दिनों का वक्त है। वो आदमी कहता है अगर तुमने पता लगा लिया मैं कौन हूँ तो मैं खुद को मार लूँगा, मीडो को नहीं, मैं उस हर औरत को मार दूँगा जिससे तुम प्यार करते हो। फिर डाइसू उसे मारने चलता है तो उस आदमी का बॉडीगार्ड उसे बचा लेता है। वो आदमी कहता है इससे पहले देर हो जाए, तुम्हें मीडो को बचाना चाहिए। डाइसू दौड़ता हुआ मीडो के पास जाता है तो वहाँ वो लोग होते हैं जिन्हें डाइसू मारता है।
जैसे ही डाइसू वहाँ पहुँचता है तो वो लोग डाइसू को मारते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पैसों से भरा एक बैग लेकर आता है और वो उन लोगों से कहता है इन दोनों को छोड़ दो। वो लोग डाइसू और मीडो को वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। फिर डाइसू और मीडो उस शहर से बहुत दूर चले जाते हैं जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके बीच में संभोग भी होता है। डाइसू बहुत खुश होता है उस लड़की के साथ। एक दिन सुबह जब वो दोनों उठते हैं, सामने एक बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स में एक कटा हुआ हाथ होता है। वो हाथ उसी आदमी का होता है जिसे डाइसू टॉर्चर करता है। डाइसू समझ जाता है कोई हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि डाइसू उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। तो डाइसू अपने जूते चेक करवाता है। जूते में से एक चिप निकलती है। फिर डाइसू और मीडो पता लगाते हैं एवरग्रीन कंपनी का मालिक कौन है। उन्हें पता लगता है वो आदमी जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में डाइसू भी पढ़ता था। फिर डाइसू और मीडो स्कूल जाते हैं उस आदमी के बारे में पता करने के लिए। डाइसू स्कूल के फ़ोटो देख रहा होता है। डाइसू को एक लड़के के बारे में पता लगता है। फिर डाइसू अपने दोस्त को फ़ोन करता है, पूछता है तुम किसी वोजिन नाम के लड़के को जानते हो। डाइसू का दोस्त कहता है तो ये नाम है उसका, मैं उसे नहीं जानता। फिर डाइसू पूछता है तुम किसी सोहा नाम की लड़की को जानते हो। वो कहता है वो तुम्हारी बगल वाली क्लास में थी, तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला। डाइसू कहता है उसकी यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं है। डाइसू का दोस्त कहता है वो मर गई थी इसलिए। फिर डाइसू अपने दोस्त से पूछता है वो कैसी लड़की थी। डाइसू का दोस्त बताता है कि वो सही लड़की नहीं थी, वो बहुत कैरेक्टरलेस थी। डाइसू का दोस्त उस लड़की के बारे में बहुत बुरा कहता है। जहाँ पर डाइसू का दोस्त बैठा होता है वहाँ पर उस मरी हुई लड़की का भाई बैठा होता है जिसका नाम होता है वोजिन। उसे अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो डाइसू के दोस्त को मार देता है। फिर वो डाइसू से कहता है मेरी बहन कोई कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी। ये बोलकर वोजिन फ़ोन काट देता है। फिर डाइसू को सब याद आ जाता है उस लड़की के बारे में। उसका नाम होता है सोहा। वो लड़की डाइसू के स्कूल में पढ़ती थी। एक बार डाइसू उस लड़की को किसी लड़के के साथ देख लेता है। डाइसू ये बात अपने दोस्त को बताता है और अपने दोस्त से कहता है ये बात किसी को ना बताना। डाइसू का दोस्त ये बात सबको बता देता है। लोग उस लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इस कारण वो लड़की अपनी जान दे देती है। फिर डाइसू उस कैद खाने वाले के पास जाता है। डाइसू उससे कहता है मैं तुम्हारा हाथ काटने वाले को मार दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर डाइसू मीडो को वहाँ छोड़ देता है उस कैद खाने के अंदर, इसलिए कि मीडो वहाँ सेफ रहेगी। फिर डाइसू उस मरी हुई लड़की के भाई के पास जाता है। डाइसू उससे कहता है वो तुम्हारी बहन थी, मुझे सब याद आ गया। फिर वो अपनी बहन के बारे में डाइसू को बताता है तुमने अफवाह फैलाई कि मेरी बहन पेट से है और उसने खुदकुशी कर ली। फिर वोजिन कहता है तुम और मीडो कैसे मिले। मैंने तुम दोनों पर हिप्नोटाइज करवाया था और तुम दोनों को आपस में प्यार हो गया। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें 15 सालों के बाद क्यों छोड़ा। वोजिन कहता है वो सामने रखा हुआ बॉक्स खोलो। जब डाइसू उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में डाइसू की बेटी की फ़ोटो होती हैं। पहले फ़ोटो में वो एक छोटी बच्ची होती है। फिर डाइसू फ़ोटो पलटता है तो वो
फ़ोटो में बड़ी होती जाती है। जब आखिरी फ़ोटो पलटता है तो वो और कोई नहीं मीडो होती है जिससे डाइसू प्यार करता है। ये देखकर डाइसू गुस्से से पागल हो जाता है और वोजिन को मारने जाता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बचा लेता है। वोजिन कहता है, तुमने मीडो को वहाँ क्यों छोड़ा? तुम्हें लगता है उसका हाथ काट देने पर वो मुझसे दुश्मनी रखेगा? मैंने उस हाथ के बदले उसे वो बिल्डिंग दी थी। डाइसू मीडो को फ़ोन करता है। मीडो कहती है, ये लोग मुझसे बॉक्स खोलने के लिए कह रहे हैं। डाइसू कहता है, वो बॉक्स मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए वो बॉक्स मत खोलना, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। डाइसू वोजिन से कहता है, इसमें मीडो की कोई गलती नहीं, ये बात उसको मत बताना, ये सब मेरी गलती है। डाइसू कहता है, मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया, सारी गलती मेरी है, मीडो को मत बताना प्लीज़। अगर तुमने मीडो को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर डाइसू वोजिन के पैर पकड़ता है, कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे कुछ भी कहोगे मैं करूँगा। तभी डाइसू को सामने कैंची दिखती है। उस कैंची से डाइसू अपनी ज़बान काट लेता है। फिर डाइसू वोजिन को फ़ोन देता है। वोजिन फ़ोन करके कहता है, उस बॉक्स को मत खोलना। वोजिन कहता है, सब कुछ जानने के बावजूद मैं और मेरी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तुम भी ऐसा कर सकते हो। जब वोजिन वहाँ से जाने लगता है तो उसको अपनी बहन की याद आती है और वो अपने आप को गोली मार लेता है। फिर डाइसू उस औरत के पास जाता है जो हिप्नोटाइज करती है। डाइसू उस औरत से कहता है, मेरी पूरी याददाश्त मिटा दो। फिर वो औरत डाइसू की याददाश्त मिटा देती है। फिर डाइसू उठता है तो मीडो उसको गले लगा लेती है और कहती है, आई लव यू डाइसू। फिर डाइसू मुस्कुराता है, ऐसा लगता है कि वो सब भूल गया। फिर उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गुस्से में बदल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।